नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 न्यूज के साथ। लगातार 2 अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। पिछले महीने 12% बढ़कर 1,87,00,000 करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। डिमांड में आए उछाल की वजह से अप्रैल में देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 4 महीने में सबसे तेजी से बढ़ा। पिछले महीने 97.3 रहा मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को इस साल राइट ऑफ किए गए लोन में से 2 लाख करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिया। ये रकम बीते 5 साल में कुल रिकवर किए गए कर्ज की दोगुनी। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अडानी ग्रुप में विदेशी निवेश की पड़ताल के लिए सेबी सरकार की मदद लेगी। सेबी ने बरमूडा, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड को पत्र लिखकर मांगी जानकारी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दी जाने वाली फेम 2 सब्सिडी में गड़बड़ी के चलते हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा को नोटिस। सरकार ने लगाई 249 करोड़ रुपए की पेनाल्टी। सेविंग का भरोसेमंद और मुख्य जरिया माने जाने वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अब मुश्किल वक्त का साथी बनी। 10 साल में एफडी पर लोन का चलन टॉप पर पहुंचा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एआई के इस्तेमाल से 5 साल में 2% नौकरियों में कमी आने की आशंका जताई। 2027 तक टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन से करीब 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म होने का अनुमान। भारत की अर्थव्यवस्था में पेंट इंडस्ट्री के योगदान को बढ़ाने पर द सरफेस कोटिंग सोसाइटी ने दिया जोर। वाटर बेस्ड आर्किटेक्चरल कोटिंग टेक्नोलॉजी पर किया गया फोकस। हरितिका डायमंड्स ने महिला सशक्तिकरण की थीम पर मनाई 15वीं एनिवर्सरी। आगे तेज ग्रोथ के अनुमान के साथ ही कंपनी ने ऋचा मेहता को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। आर्थिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मद्देनजर सेव अर्थ मिशन में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान शुरू। ईच वन प्लांट वन की थीम के सहारे पर्यावरण की सेहत सुधारने का मिशन। कारोबारी साल 2023-24 का पहला महीना यानी अप्रैल आर्थिक मोर्चे पर गुड न्यूज की बरसात करके विदा हुआ है। बीते महीने देश में जहां जीएसटी कलेक्शन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कारों की बिक्री भी बीते महीने टॉप गियर में रही। लगातार दूसरे साल अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते महीने जीएसटी कलेक्शन न सिर्फ पिछले साल के अप्रैल से ज्यादा रहा, बल्कि ये एक नई ऊंचाई पर गया। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 12% बढ़कर 1.87 लाख करोड़ रुपए के साथ आज तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि इससे पहले अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन अब तक का रिकॉर्ड था। इससे पहले 2022-23 में भी जीएसटी कलेक्शन पिछले कारोबारी साल के मुकाबले 22% बढ़कर 18.10 लाख करोड़ रुपए रहा है। अगर बात करें अप्रैल 2023 में सबसे ज्यादा कलेक्शन वाले दिन की, तो 20 अप्रैल को एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ। 20 अप्रैल को 9.8 लाख लेन देन के जरिए 68,228 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। आइए अब जानते हैं इस कीर्तिमान को कायम करने में किस राज्य की कितनी हिस्सेदारी रही। इस लिस्ट में टॉप पर रहा महाराष्ट्र, जहां कुल 33,096 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल में हुआ। दूसरे स्थान पर 14,593 करोड़ रुपए के साथ कर्नाटक। तीसरे स्थान पर 11,721 करोड़ रुपए के साथ गुजरात। चौथे नंबर पर 11,559 करोड़ रुपए के साथ तमिलनाडु। और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर रहा, जहां अप्रैल में 10,320 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ। जीएसटी में इजाफे की वजह का साफ संकेत है कि खपत में भी तेजी हो रही है। यह देश में डिमांड की मजबूती का इशारा कर रहा है, जो आर्थिक गतिविधि में तेजी का भरोसा दे रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जीएसटी कलेक्शन में तेजी केवल डिमांड के भरोसे हो रही। दरअसल महंगाई का भी इस बढ़ोतरी में बड़ा रोल है। जाहिर है, जब सामान महंगे दाम पर मिलेंगे तो प्रतिशत के हिसाब से उन पर लगने वाला जीएसटी भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में इस महीने जीएसटी काउंसिल की बैठक पर भी काफी करीब से नजर रहेगी। ये काउंसिल फिटमेंट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कई सामानों के जीएसटी रेट में बदलाव का फैसला कर सकती है। इसकी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि वित्त मंत्री खुद मान चुकी हैं कि महंगाई बढ़ी है, भले ही उन्होंने इसके लिए मौसमी समस्याओं को ही जिम्मेदार ठहराया है।
मई में गुड न्यूज आने का मैजिक केवल जीएसटी तक ही सीमित नहीं है। अप्रैल की सेल्स के आंकड़ों में भी जोरदार छलांग लगाकर लोगों की खरीद की क्षमता में हो रहे इजाफे का सबूत दिया है। पिछले महीने मारुति, किया और एमजी मोटर्स से लेकर तमाम कंपनियों की कारों में बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इलेक्ट्रिक कार बाजार पर बादशाहत कायम कर चुकी टाटा मोटर्स की बिक्री अप्रैल में 179% बढ़ी है। जाहिर है कार कंपनियों की बिक्री में आए उछाल ने भी जीएसटी कलेक्शन को नया रिकॉर्ड बनाने में मदद की है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।